जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार भाई। सारे प्यारे प्यारे हसीन चेहरे जो है वो हमारे सामने हैं और सारे के सारे मौजूद हैं। क्या बात है, बहुत शानदार भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को तो पहले ही आप लोगों ने लाइक कर दिया। जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे भाई लाइक कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और आज हम लोग बहुत ही प्यारा जो है वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम हमारा है रिमाइंडर। ठीक है। पहले हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के 4 क्लासेस को किया, और उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिविजिबिलिटी के सारे नियम, सारे कानून हमने जाने। क्या क्या फॉर्मेट हमारे हो सकते हैं, कैसे पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, एक एक पॉइंट को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा। और अब हम सीखने वाले हैं मेरे भाई रिमाइंडर के बारे में। ठीक है। तो रिमाइंडर का हमारा क्या कंसेप्ट होता है और कितना हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहले रिमाइंडर के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे मानिए किसी भी संख्या को आप किसी भी संख्या से भाग करते हैं। ठीक है। 15 को आपने मान लीजिए कि 4 से भाग किया, तो 4 उसे 3 बार में 12 देगा, कुछ ना कुछ बचेगा। और कभी भी ऐसा भी होगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। तो उसी के बारे में हमारा यहाँ जानना, जब बड़ी बड़ी संख्याओं हमारी दे दी जाती है, उनमें यहाँ पर हम रिमाइंडर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे उनके प्रोडक्ट के जो है वो बातें हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हम जो है एक बार सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर का क्लास नंबर 1 है। इसके बाद आगे ज़रूरत पड़ते चलेगी क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 की। ठीक है। आ जाइए। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है छोटी छोटी बातें मैंने कही है कि एक इंट्रो हो जाएगा, फिर उसके बाद रिमाइंडर के जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हो गए, फिर उसके बाद कांस्टेंट रिमाइंडर क्या होता है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, और फिर कुछ क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर के साथ। तो इसके माध्यम से जो है हमारा पूरा का पूरा रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई संख्या ले रहे हैं। उधर फोकस मत करिए, आप यहाँ पर इधर फोकस करिए। ठीक है। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे कि n नाम की कोई संख्या है और d नाम का डिवाइज़र उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे कर लेते हैं कि यार मान लीजिए कि 15 नाम है, और 15 को हमारा 4 डिवाइड कर रहा है। कितनी बार में कर रहा है? 3 बार में। तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा ठीक है, कि ये जो 4 है ये हमारा क्या है? तो ये 4 हमारा है डिवाइज़र। ठीक है। ये 4 हमारा क्या है? डिवाइज़र है। ये 3 हमारा क्या है? तो 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 का हमारा हो जाएगा कोशेंट, हो गया मेरे भाई। ठीक है। ये 15 हमारा क्या हो जाएगा? तो 15 हमारा हो जाएगा डिविडेंड यहाँ पे। और ये जो 3 हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो जो संख्या भाग करती है उसे हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। जो मेरे भाई भाग हो रहा होता है उसे हम क्या कहेंगे? भागफल, सॉरी, उसे हम यहाँ पर कहेंगे एक तरीके से भाज्य हो गया हमारा। ये जो हमारा 3 है कोशेंट है, यानी इसे हम हिंदी में देखिए क्या लिखा गया? भागफल। और ये जो नीचे हमारा बचता है इसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो 15 है ये हमारा बराबर है किसके? तो 15 बराबर है हमारे 4 इंटू 3 प्लस हमारा किसके? 3 के। यानी डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग आंसर देना शुरू करें, और वीडियो को जो है यहाँ पर वो हर जगह पे शेयर करना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है। बहुत शानदार। भीम सिंह हो गए हमारे, नितेश हो गए, और काफ़ी बच्चे जो हैं वो हमारे लाइव है। भारत की पाठशाला, ज्योति, अजय पांडे, शिवानी दुबे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाइए। तो इस बार के सीजल के प्री में पूछा गया एक सवाल, और सवाल में कहा गया कि इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट एंड 4 टाइम द रिमाइंडर। ठीक है। व्हाट इज द डिविडेंड ऑफ द रिमाइंडर इज 45। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि सर यहाँ जो डिवाइज़र है ना, वो डिवाइज़र हमारा क्या है सर? डिवाइज़र हमारा 10 गुना है किसके? तो क्वोशिएंट के। हिंदी में ही पढ़ लीजिए, एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना है। ये जो हमारा भाजक है वो 10 गुना है किसके? भागफल के। और साथ में कहा गया 4 गुना है हमारे किसके? यानी यही भाजक जो है ये 4 गुना है हमारे किसके? तो रिमाइंडर के। ठीक है। हमसे कहा गया यार डिविडेंड क्या होगा यदि रिमाइंडर की वैल्यू 45 है।
यदि ये जो तुम्हारा रिमाइंडर है अगर उसकी वैल्यू तुम्हारी 45 है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में कहा गया वो जो डिविडेंड होगा तुम्हारा कितना होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि बड़ा वाला डी बराबर हो जाएगा छोटा वाला डी इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया ना, यहाँ पे भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा भागफल इंटू, एक सेकंड, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यहाँ पे। अब उसी तरीके से हमें यहाँ देखना है जो क्वोशिएंट का है, जो भाग करने वाला है भाजक है हमारा, वो हमारा क्वोशिएंट का 10 गुना है, रिमाइंडर का 4 गुना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि डी हमारा इसके बराबर भी है, डी हमारा इसके बराबर भी है। अब कुछ कुछ पॉइंट को आप समझते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे रिलेशन लिखेंगे और क्या आपका बनेगा। सबसे पहले मेरे भाई बात देखो, यहाँ पर किसकी वैल्यू आपको दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है। अगर आर की वैल्यू यहाँ रखोगे तो डी का भी मान आ जाएगा, और आर की वैल्यू रखोगे तो क्यू का भी मान आ जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं मेरे भाई। जैसे यहाँ से है ना, हम दो इक्वेशन लेकर चलते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर की जो डी है हमारा, वो हमारा बराबर है 4 गुना किसके, तो रिमाइंडर के, यानी 4 गुना हमारे 45 के। 45 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। और दूसरा पार्ट 10Q जो है वो हमारा 4Q के बराबर है, तो 10 इंटू क्यू बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 4 इंटू 45 के। 4 इंटू मेरे भाई किसके, 45 के। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 9 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई 2 बार में, तो Q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी। डिवाइज़र हमारा 180 आ जाएगा, क्वोशिएंट हमारा 18 आ जाएगा। सवाल में हमें कहा क्या है, सवाल में हमें कहा है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड हमारा क्या होगा, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी हम इससे भाग किससे कर रहे हैं, तो 180 से कर रहे हैं। कितनी बार में कर रहे हैं, तो 18 बार में कर रहे हैं। और रिमाइंडर हमारा कितना है, तो बोलोगे सर रिमाइंडर हमारा जो हो गया वो 45 हो गया। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 18 का स्क्वायर 324 हो गया। 0 लगा दीजिए और साथ में 45, और लो मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो 3 एक सेकेंड, हो गया आपका 32। 85 करेक्ट आंसर है, यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, जीडी का रिजल्ट आ गया सर, बिल्कुल। और सीएचएसएल के आंसर की भी आ गई। अगर आपने आंसर की नहीं देखा है तो अपना आंसर की देखकर अपना स्कोर देखिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए। तो सवाल समझ में आ गया हमारा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारा डिवाइज़र 10 गुना क्वोशिएंट के है, 4 गुना रिमाइंडर के है। आर की वैल्यू दी गई थी तो डी की वैल्यू निकाल दी, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकाल दी, और सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, बहुत शानदार है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ देखते चलिए। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो घनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमारा 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है। बड़ी संख्याओं का योग हमारा क्या होगा। टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2001। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर हमारा डिफर करते हैं 2001 से। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 41। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लार्जर नंबर इज। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। एक बच्चा तब से कह रहा है कि सर रैंक 1 बराबर 15 लाख, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। बोलूँगा ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। और बोलूँगा, तरीके से बोलूँगा, बढ़िया से बोलूँगा, बट सब्र तो करो। अभी पढ़ाने आए हो तो पढ़ा लेने दो। ठीक है, अभी किसको पढ़ाने आओ ये बताओ, पहले आपको पढ़ाने आओ। और आप क्या कह रहे हो, सर रैंक वन पर बात करिए, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे ना, उसके लिए बहुत समय है। ठीक है, और तरीके से समय, थोड़ा समय लेके बात किया जाए तो और मतलब अच्छा लगेगा, थोड़ा सही भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। अभी देखिए, आपका भी मोटिव है पढ़ना, मेरा भी मोटिव है पढ़ाना, तो अभी उस पर काम करते हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए जो है अलग से वीडियोस के लिए बनाई जाएगी। थोड़ा आप भी आनंदित रहिएगा, थोड़ा हम भी आनंद लेंगे, वो सही रहेगा। अभी पढ़ लीजिए फ़िलहाल। ठीक है, अभी देखिए आप लोगों का पेपर है, अभी आप लोगों के पेपर में 3 से 4 महीने बचे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इतना बढ़िया पीपीटी लेके आए हैं, इतना बढ़िया तरीके से करा रहे हैं, बुखार है हमें। ठीक है, उसके बाद भी हम पढ़ा रहे हैं, तो बस उस पर काम करते हैं। ठीक है, बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, अभी तो बहुत सारी की जाएगी। ठीक है, कुछ बातें आपके मन में है, कुछ बातें हमारे मन में है, तो चर्चा बहुत लंबी चलेगी, और अब चलेगी तो लंबी ही चलेगी, अब तो रुकने वाली तो है नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए। सवाल करते हैं यहाँ पे मेरे भाई। दो घनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2001, तो L माइनस एस की वैल्यू यहाँ पर 2001 है। ठीक है,
फिर उसके बाद कहा गया व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, जब लार्जर नंबर को हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो कहा गया है कि हमारा जो क्वोशंट आया है वो 9 आया है, रिमाइंडर हमारा इतना है। जैसे मान लीजिए एक एल नाम की कोई संख्या है, उसे स्मॉलर संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वोशंट हमारा कितना है 9 है, और रिमाइंडर हमारा कितना है तो बोला गया 41 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर इज, बड़ी वाली संख्या का जो है यहाँ पे सम ऑफ डिजिट हमसे पूछा गया कि इसके सम ऑफ डिजिट हमारे क्या होंगे। ठीक है, इसके जो अंकों के योग होंगे वो हमारे क्या होंगे। ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं सवाल में कि लार्जर माइनस स्मॉलर की वैल्यू दे रखी है, दूसरा हमारा ये इक्वेशन दे रखा है। अब जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो 9 बार में भाग होता है और 11 आता है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो कहेंगे लार्जर संख्या बराबर 9 इंटू एस, हमारा कितना हो जाएगा 9s, और प्लस कितना हो जाएगा 41। कह सकते हैं ना कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो बोलेंगे हाँ सर, यानी एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9s प्लस 41 आ जाएगी। और यहाँ पर l की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर इस वाले इक्वेशन से l की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी s प्लस 2001। तो यहाँ l की वैल्यू कुछ और है और यहाँ l की वैल्यू कुछ और है, तो क्या दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना मेरे भाई। तो यहाँ पर दोनों को बराबर कर सकते हैं तो करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर s प्लस 2001 जो है वो हमारा बराबर होगा किसके, 9s प्लस यहाँ पर 41 के। ठीक है अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2001 में से 41 चला गया तो कितना बच गया 1960 बच गया, और 9s में से 1s चला गया तो 8 बच गया। 8 का यहाँ पर 2 गुना 16, ठीक है, और आपका 36 हो गया, 8 चौके 32, और फिर उसके बाद जो है 8 बचे 40। तो स्मॉलर संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, स्मॉलर संख्या 245 निकल के आ गई। बात यहाँ पर स्मॉलर की नहीं है, बात यहाँ पर लार्जर के सम ऑफ डिजिट की है। तो लार्जर की अगर हम बात करते हैं तो लार्जर जो होगा स्मॉलर प्लस 2001, यानी यहाँ पर 245, 2001 में 245 जोड़ दो तो हमारा कितना हो जाएगा 2246 हो जाएगा। और इसके सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं 6 4 10 2 12 2 14 हो जाएगा इसका सम ऑफ डिजिट। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ऐसे कंसेप्ट में हमारे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट में हमारे मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये रिमाइंडर वाला पार्ट आपको पढ़ना है तरीके से यहाँ पे। ठीक है, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया तो हमारा इतना आ गया, साथ में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली के नौगुने से इतना है। पहले हमने दोनों को तरीके से बराबर कर दिया, उसके बाद हमारी छोटी संख्या की वैल्यू आ गई और तब हमने यहाँ पर बड़ी संख्या का मान निकाल दिया। आ जाइए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। सर संदीप महेश्वरी सर के शो में जाइए, कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो वहाँ भी जाया जाएगा, अब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है सर ब्रेनस्टॉर्मर्स का मॉक 2 आवर ले जा रहा है। मेरे भाई देखो, ब्रेनस्टॉर्मर मॉक जो है ना वो थोड़ा सा कठिन है। जो मैंने अपने बुक में ब्रेनस्टॉर्मर वाला दिया वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि हमें टफ क्वेश्चन चाहिए, हमें दिमाग हिलाने वाले सवाल चाहिए, दे दिए हमने। फिर एक ही एक्सरसाइज दिया, अब उसको लगाओ यार, थोड़ा दिमाग तुम्हारा विकसित होगा, खुलेगा, उससे बनाओ एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत? आज आप लोगों को है ना, मुझे लग रहा है पढ़ने का मन नहीं है, या तो मन आईपीएल पे है और नहीं तो 15 लाख के टॉपर पर है। क्या चाहते हो बताओ पढ़ाई वढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है ये बताओ पहले। जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, फिर बातें बातें कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, आ जाओ। ये संख्या देखो, ये सवाल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है एसएससी का। एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 3 बचता है। हमसे यहाँ पर कहा गया n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को जब हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ऐसा सवाल आपके पेपर में आए दिन पूछा जाता है कि जब हम n को डिवाइड करेंगे 6 से, जब n को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, क्या होगा अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो। अब ऐसे सवाल को यहाँ पर जो है वो हम कैसे टैकल करते हैं वो देखो मेरे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या बोला है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है मेरे भाई कि n को जब आपने 6 से डिवाइड किया, बड़े ध्यान से समझिएगा आपने, कि जब सर आपने n को 6 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर वा कितना आया है, तो बोलेंगे सर रिमाइंडर हमारा 3 आया है। अब हम अगर बात कर दे व्हाट विल बी द रिमाइंडर, जब हम यहाँ पर n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5n
और प्लस यहाँ पर 8। जब हम इसको डिवाइड करें और किससे करें मेरे भाई, तो इसको हम 6 से करें। तो देखो ऐसे बातों में है ना, मतलब ऐसे सवालों में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ऐसे सवालों को शॉर्ट में कैसे किया जाए। जब किसी संख्या को 6 से भाग कर दिया तो 3 शेषफल आया। अब अगर मान लीजिए एक इक्वेशन को 6 से भाग करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे सवालों में आज के बाद आप एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे, और मेरे भाई वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर ये होगा, बड़ा प्यारा शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर ये होगा कि जो यहाँ रिमाइंडर आता है ना, n की वैल्यू वहीं मान लो। जो तुम्हारा रिमाइंडर आता है n की वैल्यू को मेरे भाई वहीं मान लो। समझ में आ गया बात। यहाँ पे रिमाइंडर अगर तुम्हारा 3 आया है तो n के जगह पर कितना ले लेना, बस 3 ले लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन मैंने यहाँ पर कहा कि यार 16 को है ना मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया। तो रिमाइंडर मेरे भाई 3 का 5 गुना 15, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। कल के दिन मैं 16 का 3 गुना जैसे मान लो, या 16 का 4 गुना जो है मान लो यहाँ पर ठीक है, 16 का 4 गुना हमारा 64 है, ठीक है, उसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पे कि जैसे मानो कल के दिन मैं यहाँ ऐसे बोल दूँ कि n को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। कल के दिन मैंने यहाँ पर 4n को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पर जब संख्या दी गई होती है तो आसानी से बना लेते हो, लेकिन जब ऐसा दिया हो कि n नाम की संख्या को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर इस संख्या को यहाँ 4 गुने को 3 से भाग करोगे तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा भाई कुछ मत करो, n के जगह पे चुपचाप इसका रिमाइंडर ले लो। तो 4 × 1 यानी 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ देखो यहाँ पर 1 आंसर है तुम्हारा। तो कभी भी ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाते हैं तो n के जगह पर ये मत सोचो क्या करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है कि यहाँ पर टेक n बराबर r। सीधी सी बात है कि n के जगह पर आप जो रिमाइंडर है ना वो ले लीजिए। तो आपका ये सवाल क्या बन जाएगा, n के जगह पर आप सीधा का सीधा ये 3 पिक करो। तो 3 पिक करोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 9 हो गया, प्लस 5 × 3 हमारा कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। इसको सर 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 15 9 24 8 32, और 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 6 का 5 गुना 30, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो करेक्ट आंसर कितना है, तो 2 है। करेक्ट आंसर हमारा कितना है, तो 2 है। बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ पे कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो n के जगह पर चुपचाप यहाँ पर वो रिमाइंडर आप ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक तरफ से आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने तरफ से चलो। मान लो कि n नाम की कोई संख्या को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताना शुरू करो। अगर कल के दिन हम यहाँ पर n³ + 2n + n को जो है अगर उसे हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। पहला सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन सा मुन्ना हमारा आंसर दे रहा है। फटाफट आंसर देना शुरू करिए। आ जाइए, मान लीजिए कल के दिन n को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 6n - n² + n³ और प्लस n का पावर 4, अगर मैं इसे जो है 4 की जगह 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा। 2 सवाल हो गया मेरे भाई। तीसरा सवाल जो रहेगा वो मेरा खतरनाक रहेगा। आप यहाँ पर देखो, मान लो कल के दिन मैंने कहा यार n को है ना 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है। कल के दिन अगर मान लो कि n³ + n² को अगर मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना होगा। और चौथा एक और प्यारा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये रहेगा, देख लेना ज़रा। n को अगर मान लीजिए कि यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। अगर मैं इस n को 2 से डिवाइड करूँ, या ऐसे समझ लो यहाँ पे n² + n³ को जो है अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा कितना होगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा। कुल मिलाकर बोर्ड पर 4 सवाल पूछे गए हैं आपसे। जरा चारों का आंसर बताइए एक बार, तभी तो पता चलेगा कितने पढ़ने वाले हैं आप लोग, कितने पानी में हैं और कितने ऊपर हैं, थोड़ा पता तो चले। बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, क्लियर हो रहा है, बहुत शानदार भाई। रेणु जी, चाहत जी, मुकेश कुमार, किशन कुमार, काजल सैनी, पूजा कुमारी, नंद किशोर, सनी, ठीक है, विपिन साहू, श्रीकांत, आ जाओ भाई। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर देखिए n को आपने किससे डिवाइड किया, n को आपने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 2 आया है। इस संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो बोलोगे सर 2 का क्यूब कितना हो गया सर। तो देखो यहाँ पे बहुत ही प्यार तरीके से कह सकते हो कि सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारा हो गया 8, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का 2 गुना हो जाएगा 4 और प्लस हमारा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। 10 4 14, 14 देखो यहाँ पर कितना हो गया, 14 को हमने 5 से डिवाइड किया, 14 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 4 हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है ये बात? यहाँ पे सीधा n के जगह रिमाइंडर उठा लेना है। तो बोलोगे सर 8 जमा 4 जमा 2 यानी यहाँ पर जो है 14/5 यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट वाला बात करते हैं। यहाँ पर ये वाला काम देखते हैं। यहाँ पर कहा गया n को 4 से भाग करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इस संख्या को भाग करने पे कितना आएगा? n के जगह 1 ले लो, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6 माइनस 1 जमा 1 जमा 1 बट्टे में कितना हो गया? 4 हो गया। ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर बोलोगे 7/4। 7 को जब 4 से भाग करेंगे, आप 7 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 का 1 गुना 4, शेषफल कितना आने वाला है? 3। तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बड़े प्यार से। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए। चलिए अब यहाँ पर कहा गया वो समझिए। यहां पर कहा गया है n को 7 से भाग करने पे 3 आ रहा है, तो इसको 5 से भाग करने पे कितना आएगा? यहां पर भी क्या करना है? सेम काम करना है, पक्का ना? बहुत अच्छे। सेम काम करेंगे, क्या करेंगे? n के जगह 3 उठा लेंगे। अब 3 उठा लेंगे तो 3 का क्यूब हमारा कितना हो गया? तो बोलोगे 27। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 9 डिवाइडेड बाई 5। 27 9 कितना? 36। 36 को 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बताइए। पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया 1 1 1 1 1 से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। इसी बात पे आप लोगों को मिलते हैं -4 नंबर। -4 किस बात के मेरे भाई? 3 नंबर तो जो सही थे वो भी चले गए, और यहाँ पर 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के चले गए, और मुबारक हो, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से सीधा टैक्स असिस्टेंट पे आ गए। समझ गए बात को यहाँ पे? अरे भाई नहीं करना था ये, कंसेप्ट को समझो ना। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट यहाँ पर ये कहता है कि भाई तुम इस n को जब 7 से भाग कर रहे हो ना, तो तुम्हारा 3 आ रहा है, तुम इसको 5 से भाग करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा? तो आंसर ऐसे केस में होता है मेरे भाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत बच्चे इसको रट के बैठ जाते हैं, और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है मेरे भाई। आप ऊपर के दोनों सवाल में देखो, पहले भी 5 से भाग किया जा रहा था, अब भी 5 से किया जा रहा है। पहले भी 4 से किया जा रहा था, अब भी 4 से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था? पहले 7 से किया जा रहा है और अब 5 से किया जा रहा है। इसीलिए कहेंगे उत्तर नहीं बता सकते हैं। उत्तर मेरे भाई हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी और क्या नहीं होगी, इसीलिए। समझ में आ गया? अब आ जाइए यहाँ पर मेरे भाई, इसके बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में, इस सवाल को आप कैसे टैकल करोगे। अब यहाँ देखो, जैसे मानो n नाम की कोई संख्या है, जब उसे 6 ने भाग किया है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। n स्क्वायर प्लस n क्यूब को अगर 2 भाग करेगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? बहुत आसान है मेरे भाई। आपको मैंने यहाँ पर क्या कहा है? मैंने कहा n के जगह पर जो ये रिमाइंडर दिया गया होगा ना, इसको उठा लेना। तो n के जगह पर वैल्यू तुम्हें 1 उठानी है, तो बोलोगे सर 1 और प्लस यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 को 2 से भाग करेंगे, तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई। 2 इसको पूर्ण तरीके से काट देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब बोलोगे एक तरफ यहाँ पर आंसर आपने कैन नॉट बी डिटरमाइन कहा, और यहाँ पर आंसर आप 0 कह रहे हो। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? यहाँ पर भी ये दोनों संख्याएं अलग थी, यहाँ पर भी ये दोनों संख्याएं अलग थी। मैंने कहा उसके पीछे का एक कारण है, उसके पीछे का मेरे भाई एक कारण है, और कारण यहाँ पर ये है ना कि अगर जैसे मानो यहाँ पर 6 दिया, और 6 देने के बाद यहाँ पर जो एग्जामिनर है ना, वो यहाँ पर 6 या कोई भी 6 के फैक्टर से डिवाइड करवा रहा है, तो उस केस में आंसर पता किया जा सकता है, और उस केस में आंसर मेरे भाई वही होगा जो n की वैल्यू को लेने पर होगा। थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल में मैं बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लो, जैसे मानो मैंने 19 को 6 से भाग किया। 19 को जब मैं 6 से भाग करूंगा तो 6 का 3 गुना 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब मैं इसी 19 को मैं 6 के किसी भी फैक्टर से भाग कर दूं। 6 का फैक्टर जैसे 2 होता है, या फिर मेरे भाई 6 का फैक्टर 3 होता है। अब मैं इनसे भाग करूं, 2 का 9 गुना 18 तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, और 3 का 6 गुना 18 तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कभी भी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करते हैं और हमारा कुछ रिमाइंडर आता है, कभी भी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करते हैं और हमारा कुछ रिमाइंडर आता है, तो भविष्य में कभी भी उस संख्या को इसके किसी भी फैक्टर से भाग करोगे तो रिमाइंडर वही आएगा। यानी इस 19 को अगर आप 6 या फिर 6 के किसी भी फैक्टर से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आना है। 6 का फैक्टर जैसे 2 है, या 6 का फैक्टर हमारा 3 है, तो रिमाइंडर हमारा 1 आना है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी संख्या से भाग कर दिया जो उसका फैक्टर है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। जैसे मेरे भाई आपने यहाँ पर 7 से भाग किया और यहाँ 5 से। अब ये जो 5 है ना, वो हमारा 7 का फैक्टर नहीं है, और 7 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए आंसर हमारा कितना है? कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो कंडीशन यहाँ पर ये होनी चाहिए कि अगर संख्या बदल रही है तो बदले, बस तुम मेरी फैक्टर रहना, तुम मेरे से दूर मत होना।
ठीक है, तो मेरी क्या रहना, फैक्टर रहना, दूर मत होना। फैक्टर हो गए तो आंसर निकाल पाएंगे और फैक्टर नहीं हुए तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे भाई। तो यहाँ पर चलिए आज ये सवालों को ज़रा यहाँ पर समझते हैं क्या कहा गया। ठीक है, किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पे शेषफल 30 आ रहा है, यदि उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 221, कोई नंबर है हमारे पास और यदि वो नंबर को जो है 221 से भाग किया जाए। A number when divided by 221 leaves a remainder of 30, यानी यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना है, तो रिमाइंडर हमारा 30 है। तो हमने कहा अगर सेम नंबर को हम डिवाइड करेंगे 13 से, अगर हम उसी नंबर को डिवाइड करेंगे 13 से क्या होगा। मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि किसी संख्या को मैंने 221 से भाग किया है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो बोलोगे गुरुदेव रिमाइंडर व 30 आ रहा है। मैंने कहा यार उसी नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप इस बात को समझिए जनाब, यहाँ पे समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैंने कहा कि यार ये दोनों नंबर अलग हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कंडीशन हमारा क्या कहता है कि मेरे भाई ये जो संख्या रहेगा ना इसी का फैक्टर होना चाहिए। क्या ये जो 13 है ये 221 का फैक्टर है, कैसे पता चलेगा। तो भाई 221 को अगर 13 काट दे रहा है तो फैक्टर है। 13 से हमारा एक बार में 13 और यहाँ 91 13 से 7 बार में, जी हाँ काट दे रहा है, यानी 13 इसको काट दे रहा है, तो यानी इसका मतलब 13 जो हो गया वो इसका फैक्टर हो गया। तो अगर मेरे भाई इसी संख्या को 221 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड करोगे, 221 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड करोगे, तो उस केस में तुम्हारा जो रिमाइंडर होगा वो कैसे पता चलेगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, n की जगह पर उसकी वैल्यू ले लेना है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि n को मुझे 13 से भाग करना है, तो n के जगह पर क्या लेंगे, तो n के जगह पे ये रिमाइंडर, यानी आप n को 13 से मत भाग करो, आप मेरे भाई बस 30 को 13 से भाग करो। किससे भाग करो, 30 को 13 से भाग करो। तो यहाँ क्या होगा, 13 का 2 गुना 26, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। जैसे मानो इसका कोई भी फैक्टर से अगर आप डिवाइड करोगे ना 221 के किसी भी फैक्टर से, तो मेरे भाई n के जगह पर ये सीधा का सीधा रिमाइंडर उठ के आ जाएगा। आज ही एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और क्वेश्चन हमारा प्यारा सा क्या कहा है, कहा व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 15, व्हेन 10 टाइम ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 6, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d इज। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वीडियो लाइक करते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, जब एक पॉजिटिव इंटीजर d को जो है डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, मैंने पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d। मान लीजिए कि कोई n नाम की संख्या है और उस n नाम की संख्या को d से अगर भाग किया गया है ना, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, तो रिमाइंडर हमारा 15 आया है। रिमाइंडर हमारा कितना आया मेरे भाई, तो 15 आया है। ठीक है, उसके बाद व्हेन 10 टाइम ऑफ द सेम नंबर, इसी संख्या का 10 गुने से अगर हम भाग करें, 10 टाइम ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d, तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, तो रिमाइंडर हमारा मेरे भाई 6 होने वाला है। तो यहाँ पर बोला गया d का लीस्ट पॉसिबल मान क्या है। बहुत शानदार सवाल है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब यहाँ सवाल को समझिएगा कि इस संख्या को d से भाग करने पर रिमाइंडर आ रहा है, इस संख्या के 10 गुने को अगर हम d से भाग करें तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो यहाँ d का कितना मान पॉसिबल है। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिए, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये आता है पेपर में, डायरेक्ट आता है मेरे भाई, ध्यान रखना है। ये 15 लाख वाले मानेंगे नहीं क्या, बताओ है भाई। देखो सबके रिएक्शन आ जाने दो, सबका बढ़िया से रिएक्शन देख लेना, उसके बाद जो है ना तब आप लोगों के लिए कुछ बातें हम भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अभी आराम से पढ़ लो पहले। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ये जो है ना ये तुम जो 15 लाख वाली ये जो पॉइंट्स कह रहे हो, सब्र करो मेरे भाई, बहुत कुछ है मेरे पास। बस इतना बोलूँगा, बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है। अब जब आएगी बात, खुल के आई है तो काफ़ी कुछ आएगी, बस थोड़ा सा सब्र करो। ये 15 लाख का चक्कर बहुत बड़ा चक्कर है भाई। थार से करप्शन बढ़ता है, 15 लाख से नहीं बढ़ता, पता है ना आपको ये बात। तो नहीं बढ़ता तो बस नहीं बढ़ता, तो सब्र करेंगे ना, अभी उसके बारे में बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। ठीक है, हम सीट खरीदने वाले हो गए थे, हम सीट खरीद रहे थे, पता नहीं लोगों ने क्या क्या खरीद लिया, तो अभी उसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। अभी हैव पेशेंस, ठीक है, पढ़ लो अभी। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों पर है ना बहुत वक्त ही बात की जाएगी। और देखो मैं एक बार यूट्यूब पर मैंने तब कहा था और एक बार मैं अब कहूँगा, और अब मैं जब कहूँगा मैं तरीके से कहूँगा। बस है कुछ चीज़ें, पढ़ लीजिए आप लोग अभी अच्छे से, बहुत कुछ है कहने को, कुछ
बातें हैं बस। बस इतना कहूंगा, देखो यार पता है क्या, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, और कर्म जो होता है ना वो वापस घूम कर आता है उसी के पास। ठीक है, कई सारे लोग हैं, कुछ मुखौटा चोला पहने हुए हैं, कुछ और का दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। बच्चे बेचारे यहाँ पर जो है भटकते रहते हैं, गुमराह होते रहते हैं, तो क्या करोगे यहाँ पे। तो बातें हैं, कही जाएंगी, काफ़ी सारी बातें बोली जाएंगी, बस सब्र रखना है अभी थोड़ा सा। जब कहा ना आपको कि एक अलग वीडियो लेके आऊँगा तो अलग ही लेके आऊँगा, और जब आऊँगा तो काफ़ी सारी बातें बोलूँगा। फिर पढ़ लो अभी, ठीक है, आ जाओ भाई। तो इस संख्या को d से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर हमारा 15 आया। यदि इस संख्या के 10 गुने को हम d से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं इस बात को कि बोला गया है कि यार है ना, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी का तुम्हारा मान कितना होगा। अब आप यहाँ देखिए, तो हमें n के जगह पर कितना मान लेना था, n के जगह पर 15 मान लेना था। n के जगह पर कितना मान लेना था, तो n के जगह पे हमें 15 लेना था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी एक चीज़ आप लोग को बता देंगे, ऑल इंडिया रैंक ऑन मेरे स्टूडेंट भी हैं, पता है आपको, मेरे एप्लीकेशन पर भी उनका डेटा है, मैं वो भी दिखाऊंगा लाइव। ठीक है, पिछले बार का भी, उसके पिछले बार का भी, 1992 से लेकर आज तक पूरा का पूरा डेटा दिखाऊंगा मैं। सारे ऑल इंडिया रैंक ऑन मेरे स्टूडेंट हैं। मैं जब पढ़ाता भी नहीं था ना, जब मैं पढ़ता था तब से मेरे वो स्टूडेंट रहे हैं। मेरे एप्लीकेशन पे डेटा है यार, मैं दिखा सकता हूँ, और क्या, कोई भी दिखा सकता है, तो मैं दिखाऊंगा उसका भी प्रूफ, बस वेट करो। ठीक है, जब एसएससी नहीं आई थी तब के ऑल इंडिया रैंक वन को मैं दिखाऊंगा, वो भी मेरा स्टूडेंट है। डेटा है यार हमारे पास, ऐसे कैसे आप कह सकते हो, सारे बैचेस ले रखे हैं उसने, सब्र तो करो। हाँ, सबको बना देंगे टॉपर भाई, ठीक है। चलो, बहुत डेटा हमारे पास, आपको पता नहीं है, आ जाओ। एन को डी से डिवाइड किया गया 15 आ गया, एन के 10 गुने को डी से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी संख्या को डी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 15 आ रहा है, तो मैंने कहा एन के जगह पर 15, एन के जगह पर क्या करो, 15 ले लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो 15 का 10 गुना, 15 का 10 गुना जो है मेरे भाई 150 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर है ना डी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो मेरा रिमाइंडर 6 आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब मेरे भाई, मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा 150 को d से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो हमारा 4 आ रहा है। तो d के मान हमारे क्या संभव है, तो d के मान 150 में से 4 कम कर दो, यानी 144, या फिर इसके फैक्टर होंगे 144, या फिर क्या होगा, तो 144 या फिर इसके फैक्टर होंगे। अब किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे वो भी देखिए, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी संख्या को d से भाग किया था तो 15 आया। अगर हम उस संख्या को 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे तुमने संख्या को 10 गुना किया ना, तो उसका रिमाइंडर भी 10 गुना हो जाएगा, यानी 15 का 10 गुना 150। उस 150 को d से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर वो d का नाम पता करना है, तो d का मान पता करना है, तो 150 में से 6 घटा दो, यानी 144। या तो d का मान 144 हो सकता है, या फिर इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो ये 144 तुम्हारा किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा। ठीक है, और मेरे भाई किससे कटेगा, तो ससुरा 2 से कटेगा ये, और किससे कटेगा, तो 3 से। देखो 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 72 बार में। ठीक है, 1 से 144 बार में कट गया, 2 से 72 बार में कट गया, 3 से कितनी बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा, 4 से मेरे भाई कितनी बार में कट गया, 36 बार में, 6 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 6 का 2 गुना 12, 7 से हमारा कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा कितनी बार में, 16 9 144 होता है। ठीक है, और 10 से 11 से 12 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। अब अक्सर ऐसे सवालों में क्या होता है, अक्सर ऐसे सवालों में जैसे मान लीजिए डी के ये सारे पॉसिबल मान हो सकते हैं। डी जो हो सकता है हमारा 1 भी हो सकता है, डी हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी, मतलब कुछ भी। लेकिन यहाँ पर है ना कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो डी वैल्यू पिकअप नहीं कर पाएगा, और वो मेरे भाई क्या होगा, तो पहली बात, कभी भी जीवन में ध्यान रखना, किसी भी संख्या को जब भाग करते हो किसी संख्या से और कुछ रिमाइंडर आता है, तो जिससे तुमने भाग किया है वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा। उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मानो 17 को तुमने भाग किया है 4 से ना, तो कभी भी जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा 4 से कम ही होगा। कभी भी जो रिमाइंडर आएगा वो 4 से कम ही होगा, या ऐसा कह सकते हो कि रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है डिवाइज़र।
रिमाइंडर से डिवाइज़र हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो वही बात है कि जो डी होगा ना वो हमेशा 15 से बड़ा होगा, डी जो होगा वो 15 से बड़ा होगा, डी जो होगा वो हमारा 6 से भी बड़ा होगा। सिंपल सा बात है। तो 15 से छोटे वाले संख्या होंगे ही नहीं, ये नहीं संभव है, ये भी नहीं संभव है, ये सारे इनमें से कोई भी संभव नहीं है मेरे भाई, यानी 15 से ऊपर होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन में कहा गया लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, तो सबसे छोटा मान क्या है, तो सबसे छोटा मान 16 संभव है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता डी के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो आप यहाँ बोलते 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 मान पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कई सारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, n नाम की संख्या है, d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 15। ठीक है, अगर उस संख्या का 10 गुना कर दिया तो कुछ नहीं, 15 का 10 गुना हमारा 150 करना है। ठीक है, उसको d से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी d जो होगा ना मेरे भाई वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 150 माइनस यानी 144, या फिर इसका फैक्टर, सारे फैक्टर निकाल दिए। d की वैल्यू जो है हमारी वो 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, 15 से छोटे वाले वैल्यू को काट दिया, उसके ऊपर की वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ देखो, एक वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन था। अब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से हम सीखते चलते हैं, और यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर के बारे में छोटी छोटी जानकारी। जैसे रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव की बात अगर हम कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारी कोई संख्या है 15, और 15 को मैं 2 से भाग कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर 15 को 2 ना करके ऐसे कर लो, मान लो तुम्हारे पास कोई संख्या है 15, 15 को 7 से भाग किया है आपने, और उसी तरीके से मेरे भाई कोई संख्या है आपका 23, और उसको भी आप 7 से भाग करते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो उस केस में अगर आप इसका रिमाइंडर देखो तो 15 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और 23 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 15 को अलग से और 23 को अलग से ना भाग करके दोनों को एक साथ भाग करूंगा, तो 15 प्लस 23 को मैं अगर एक साथ भाग करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे भाई 38 हो गया। 38 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और अगर आप सही से देखेंगे तो ये 3 मेरे भाई क्या है, तो 1 + 2 के बराबर है। यानी यहाँ से हमने ये सीखा कि किसी संख्या को तुम अलग अलग भाग कर लो और उनके रिमाइंडर आएंगे, या मेरे भाई उन दो संख्याओं को जोड़ लो, ठीक है, और उसके बाद भाग करो तो भी रिमाइंडर वही आएगा जो उनके रिमाइंडर का सम होगा। यानी आपको यहाँ पर है ना, संख्या को जोड़ना नहीं है, आपको उनके रिमाइंडर को जोड़ देना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल से हमारा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि यार x को है ना हमने 3 से भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा 1 आया है, और हमने जो है ना y को यहाँ पर किससे भाग किया है, 3 से भाग किया है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर मान लो 1 आया है, ऐसे इसमें भी 1 आया है। तो अगर हम कल के दिन इकट्ठा x + y को भाग करें और किससे भाग करें, 3 से भाग करें, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बोलोगे x को 3 से भाग करने पे रिमाइंडर 1 आया था, y को 3 से भाग करने पे 1 आया था, तो इकट्ठा रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। करेक्ट आंसर है। मतलब आपको संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनके रिमाइंडर से लेना देना है मेरे भाई। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल। या तो सभी संख्याओं को जोड़ के भाग करके बताओ, या बड़ा प्यारा तरीके से आंसर दे सकते हो, किसी एक को भाग करो। 11 से भाग करो मेरे भाई, तो 11 से करोगे तो 11 का 4 गुना तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 544 को 11 से भाग करके देख लो, तो बोलोगे सर 11 का 4 गुना हमारा 44 आ गया, हमारा 104 बच गया, 11 का 9 गुना हमारा 99 हो गया, और हमारा 5 बच गया। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर 11 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। इससे संख्या 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी हमारा 1 ज़्यादा होगा, फिर इससे संख्या 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 1 ज़्यादा होगा, इससे 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 1 ज़्यादा होगा, इससे 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वापस से मुझे अब इन संख्याओं के जोड़ को 11 से भाग नहीं करना है, इनके रिमाइंडर्स को जोड़ के मुझे 11 से भाग कर देना है। अब इनके रिमाइंडर्स को जोड़ के भाग कर देना है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 6 + 11 हमारा 11 से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो गया मेरे भाई, तो 15 9 24 हो गया। 24 को जब 11 से भाग करेंगे, 11 का 2 गुना 22, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी सवालों में आ जाए तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर रहता है वो हमारा क्या रहता है, एडिटिव इन नेचर रहता है, जुड़ते रहता है, जुड़ते रहता है, जुड़ते रहता है।
वो अलग नहीं होता है, ठीक है। तो इस संख्या को भाग करो, फिर उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे कर करके फिर उनके रिमाइंडर्स को भी जोड़ के, और आप उसको तब तक भाग करिए जब तक आपका रिमाइंडर इस संख्या से छोटा ना आ जाए, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रिमाइंडर आर सबट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि शेषफल प्रकृति में ऋणात्मक होते हैं। कहने का मतलब कल के दिन मान लो जैसे 31 है और 31 को आप 7 से भाग करते हो, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 8 है, आप उसको 7 से भाग करते हो। तो जब आप 31 को 8 से भाग करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 3 बचेगा। और जब मैं 8 को 7 से भाग करूँगा तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। समझ में आ गया भाई मेरे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लो छोटी सी बात यहाँ पर कि अगर इनके डिफरेंस को 7 से भाग करने की कहा जाए, 31 में 8 भाग करके यहाँ पर 7 से भाग किया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 23। 23 को हम 7 से भाग कर लें तो हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चा मेरा ऐसे करेगा, उसको क्या करना है, मैंने कहा बेटा एक काम कर, संख्याओं को तुम माइनस करो। जैसे 31 में से तुम 8 को माइनस करो, तो उसने क्या किया, सच में 31 से 8 माइनस कर दिया। 31 से 8 माइनस किया, 23 आया था, 23 को 7 से भाग किया तो 2 आ गया। बट असल में उसे ऐसा नहीं करना था। मैंने कहा यहाँ पर संख्याओं को माइनस करने का मतलब क्या होता है, जब तुम 31 को 7 से भाग करते हो तो 3 आता है, जब तुम 8 को 7 से भाग करते हो 1 आता है, 3 माइनस 1 भी करोगे तो भी तुम्हारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 2 आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमें यहाँ क्या सीखने वाली बात है, हमने यहाँ पर कहा कि यदि हम x को जो है अगर मान लो 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कल के दिन y नाम की संख्या को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम x माइनस वाई को 7 से भाग करें तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, तो बोलेंगे सर 6 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा सर, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या, सबट्रैक्टिव इन नेचर है, ठीक है। रिमाइंडर हमारा क्या है, तो सबट्रैक्टिव इन नेचर है। रिमाइंडर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। समझ गए इस बात को। यहाँ पर x को 7 से भाग करो, y को 7 से भाग करो, इसीलिए 6 माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ जाओ, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे अगला सवाल देखें तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन कहा गया, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि शेषफल ज्ञात कीजिए जब इस संख्या का 11 से भाग दिया जाए। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या को अगर हम 11 से भाग करेंगे ना तो शेषफल बताइए हमारा शेषफल कितना होगा। हमने कहा देखो यार 2315 को तुम एक बार जो है 11 से भाग कर लो बेशक, और उसके बाद 1350 को जो है तुम 11 से भाग करके देख लो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो बहुत आसानी से आप इसे भाग कर सकते हैं। बोलेंगे सर 11 का 2 गुना 22 होता है, और फिर उसके बाद एक और 11 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, तो 5 बच गया, माइनस 11 का 1 गुना 11 25, 11 का 2 गुना 22, और हमारा हो गया तुम्हारा कितना 30, 11 का 2 गुना 22 और यहाँ हो गया 8। अब यहाँ पर जो ट्रेजेडी आ जाएगी थोड़ी सी आप लोगों को, और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ट्रेजेडी आए। जैसे मानिए इस संख्या को 11 से भाग करेंगे शेषफल हमारा 5 आएगा, और इस संख्या को जब 11 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। अब 5 माइनस 8 कितना आ गया, -3। यहाँ आपको सीखना है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ आपको क्या सीखना है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कि मेरे भाई अगर कभी आपका शेषफल नेगेटिव में आ जाए उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में आप बड़ा प्यार तरीके से मेरे भाई एक छोटी सी बात बोलेंगे, और पता है आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर समझिए कभी भी ऐसा हालात रहे ना तो आपने भाग किससे किया, 11 से, और आपका रिमाइंडर कितना रहा 3, तो 11 में से 3 माइनस कर दीजिए, आपका 8 आ जाएगा। या आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि कभी भी अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाता है, कभी भी आपका शेषफल अगर नेगेटिव में आ जाता है तो कुछ मत करिएगा, आप इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो 11 में से -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 8 जो है मेरे भाई ये हमारा करेक्ट आंसर है। काफ़ी बच्चे आई लव यू कह रहे हैं, तो लव यू भाई सभी को। बढ़िया से पढ़ाई करो, वीडियो थोड़ा हर जगह शेयर करो, ठीक है। आज सारे IPL देखने में लगे पड़े हैं, बताओ ऐसे काम चलेगा? हाँ 15 लाख 15 लाख 15 लाख, मानोगे नहीं तुम लोग हैं। चलिए क्लियर है, चलिए तो समझ में आ गया बात को यहाँ पर। तो जैसे इसको डिवाइड किया था 5 आ गया, इसको डिवाइड किया था 8 आ गया, तो कितना हो गया मेरे भाई, -3 हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आंसर हमारा क्या होगा, तो 11 - 3 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है,
ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने आपको कहा है। ज़रा पढ़िए यहाँ पर बहुत ही शांत तरीके से क्या कहा गया है कि यदि हम एक ऋणात्मक शेषफल पाते हैं और शेषफल को धनात्मक बनाने के लिए हमें भाजक को जोड़ना होगा, जैसे कि हम पिछले उदाहरण में अंतिम शेषफल -3 के रूप में पाते हैं जब इसे हम 11 से विभाजित करते हैं, अतः अंतिम शेषफल हमारा 8 है। वही वाली बात जो मैंने आपको कही है कि अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है और हम उसे एक पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडर को जोड़ देंगे मेरे भाई, एकदम तरीके से यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, रिमाइंडर आर मल्टीप्लिकेटिव, ये भी बहुत शानदार बात है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेटिव कैसा होता है, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर कहा कि 17 को मैं 3 से भाग कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर हमारा या 17 को ऐसे कर लेते, कुछ थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं यार, पक गया हूँ मैं संख्याओं को ऐसे लेके। मानो 25 को 11 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर ये बात बोलूँ कि भाई जो है यहाँ पर मान लो तुम्हारा जो है 34 को 11 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, ये 34 ना कह के तुम एक काम करो 37 ले लो, 37 को 11 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। अब कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर कोई संख्या दे और बोले कि सर 25 × 37 डिवाइडेड बाई 11, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको इनको पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके तब 11 से भाग करना, नहीं, ये महामूर्खों की निशानी होती है। आपको जो करना है वो पता है क्या करना है, 25 को 11 से भाग करो, तो 25 को 11 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 37 को 11 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भाग किया तो 3 आ गया, इसको भाग किया तो 4 आ गया, और 3 × 4 हमारा कितना हो गया, 12। 12 को मेरे भाई फिर वापस 11 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मेरा जो आप लोगों से कहना है वो ये है कि रिमाइंडर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो कि सर अगर मान लीजिए x नाम के संख्या को हम 7 से पढ़ा रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। कल के दिन y नाम के संख्या को 7 से अगर हम भाग करें तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। तो भविष्य में अगर पूछ लिया जाए कि अगर हम xy को 7 से भाग करें तो कितना होगा, तो बोलोगे सर x को भाग करने पे कितना आया था, 2, y को भाग करने पे कितना आया था, 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6 जो है वो हमारा क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो मेरे भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीजीएल 12 अप्रैल 2022। ठीक है, चलो तो क्या कहा गया है सवाल में, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ इतना 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 इज डिवाइडेड बाई 13। जब यहाँ पर इन 3 संख्याओं के प्रोडक्ट को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा था 335, फिर उसके बाद यहाँ पर 608, और फिर मेरे भाई उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा 853। और जब हम इनके एक तरीके से जो है यहाँ पर इनके प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट को जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, ठीक है, हाँ जी, तो जब यहाँ पर जो है इनके प्रोडक्ट को 13 से भाग करें तो क्या होगा, तो तरीके से देखिए, 13 का 2 गुना 26। ठीक है, यहाँ इसका रिमाइंडर निकालो, 13 का 2 गुना 26 हो गया तुम्हारा 75, 13। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, पता है क्या, रिमाइंडर के बारे में अगर हम पढ़े ना तो रिमाइंडर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होता है। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपको कुछ सवाल कराना चाहता हूँ, देखना। जैसे मानो मैंने आपसे है ना एक बात ऐसे कही, जैसे मान लो कि सपोज़ करो, मान लो यहाँ 65 है, उसके बाद यहाँ पर 76 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 89 हो गया, और मैंने कहा यार इन तीनों को है ना 11 से भाग करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसी सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके बन जाते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यहाँ पे, इस सवाल को सॉल्व करने के कितने तरीके हमारे पास बन जाते हैं, 2 तरीके। तरीका नंबर 1 कि जब हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर लें, और तरीका नंबर 2 कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लें। पहला नंबर तरीका कि जैसे मान लीजिए हम 11 से इसे भाग कर रहे हैं, तो 11 का 5 गुना 55 हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 10 बचेगा। 11 का यहाँ पर जो है 6 गुना 66 हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया मेरे भाई, तो 10 बच गया। 11 का 8 गुना 88 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद वापस से उसको किससे डिवाइड करना है, 11 से।
10 का 10 गुना कितना होता है, 100 होता है। 100 को वापस 11 से डिवाइड करना, 11 का 9 गुना 99, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो ये हमने क्या कहा, ये हमने कहा ये पॉजिटिव रिमाइंडर का केस है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है मेरे भाई। अब हम जो जानेंगे वो हम जानेंगे नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, कि सर नेगेटिव रिमाइंडर की कहानी यहाँ पर क्या होगी। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है 13 है और मैं उसे 7 से भाग कर रहा हूँ, तो दो तरह के रिमाइंडर आते हैं इसके पास। 7 से भाग करने के बाद, जैसे मान लीजिए 13 है, हमने 7 से भाग किया, तो यहाँ पर हमारा कितना बच गया, 6। तो यानी हम इसे बोलेंगे सर या तो हमारे पास 6 बच जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 7 का 2 गुना 14 होता है। 7 का 2 गुना 14 होता है, और यहाँ 14 में कितने की कमी है, तो बोलोगे सर 14 में 1 की कमी है। तो यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, या फिर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। पॉजिटिव में बात करोगे तो +6, और नेगेटिव में बात करोगे तो -1। तो जब हम काफ़ी सारी संख्याओं को गुना कर रहे होते हैं, तो गुना करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है मेरे भाई, कि रिमाइंडर हमारा प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ रिमाइंडर प्लस में, अब यहाँ पर देखोगे, अगर जैसे मानो सवाल को एक बार थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 11 का 6 गुना 66 होता है, 66 में 1 की कमी है, तो क्या हो जाएगा सर, -1। 11 का 7 गुना 77 होता है, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -1। 11 का 8 गुना 88 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको 11 से डिवाइड करो, -1 मेरे भाई 1 आ जाएगा, सीधा सीधा रिमाइंडर, काम खत्म। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी बात कही, और वो मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये बात कही कि रिमाइंडर दोनों प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और हमारा नेगेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है और हमारा नेगेटिव भी होता है। -1 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई। सारे के सारे सिर्फ एक ही बात, सर 15 लाख पर कुछ बोलिए, 15 लाख पर कुछ बोलिए। चलो आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में क्या बोलना चाहिए मुझे, आप बताओ। चलो आप लोग मेरा रिएक्शन जान रहे हो ना, हर बार बच्चों को ये रहता है कि टीचर्स का रिएक्शन क्या है। मैं आज आप लोगों से पूछता हूँ कि आपका क्या रिएक्शन है। सारी चीज़ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, आपका रिएक्शन क्या है, आप क्या कहेंगे। आज मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि आपका रिएक्शन क्या है, चलो बताओ। ठीक है, अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में दे देना, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, खुश आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ये 3 संख्या हो गई, इनको 13 से अपने को भाग करना है। अगर अपने को 13 से भाग करना है, तो 13 का 2 गुना हमारा 26 हो गया। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 7 और 5 75। 13 का 6 गुना 78 होता है, यानी कितने की आवश्यकता है, तो -3 की आवश्यकता है, तो -3 करेंगे। 13 का 4 गुना 52 हो गया, 88 हो गया। ठीक है, 13 7 91 होता है, यानी यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 13 छक 78। ठीक है, और फिर आपका 73, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ बोलोगे सर -5 की आवश्यकता है। आप रिमाइंडर को प्लस में भी ले सकते हो और आप रिमाइंडर को माइनस में भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 13 का 6 गुना 78 होता है, और 73 फिर 13 का 6 गुना 78, लेकिन 5 की कमी है, तो माइनस। रिमाइंडर को बस यहाँ पर मल्टीप्लाई, -3 को -3 के साथ गुना करोगे 9 आ जाएगा, और मेरे भाई 9 को यहाँ -5 के साथ मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड कर दो, तो 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा, -45/13। ये हमारा अभी भी 13 से बड़ा है, तो 13 से इसे भाग किया जाए। 13 का 3 गुना 39 होता है, यानी -6/13। और मैंने आप लोगों को बहुत तसल्ली से तरीके से समझाया है कि जब भी रिमाइंडर नेगेटिव रहे तो क्या करो, जोड़ दो। 13 में से 6 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। हाँ सर, ओनली टीचिंग, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ यार, पढ़ लो ना बस, बाकी किसी और वीडियो में कुछ और बातें कर लेंगे। अभी इतने बच्चे हैं यार सामने, मतलब सारे पढ़ने आए हैं। जज्बा देखो यार, आईपीएल त्याग दिया, कंट्रोवर्सी त्याग दी, बस अपने भविष्य के लिए पढ़ने आए हैं। और बस इन्हीं को देख के मैं पढ़ा भी रहा हूँ, खुशी भी मुझे मिल रही है, क्योंकि यही वो जेन्युइन छने हुए बच्चे हैं, मतलब पढ़ने वाले एकदम। इन्हीं का भविष्य सुनहरा होना है। बुखार है, तबीयत ख़राब है, और भी चीज़ें हैं, क्या यार मुझे किक मिलता, आता कंट्रोवर्सी, व्यूज़ मिलते, लाइक्स मिलते, ये मिलता वो मिलता, बट शुरू से ये विजन नहीं रहा है। बकैती बाद में करना होता है, पढ़ाना पहले होता है मुझे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब विजन नहीं है। बस आप लोग पढ़ो बढ़िया से, यही चाहता हूँ।
ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे ना भाई, अभी पढ़ते हैं ना, आज का इवेंट पढ़ने वाला है, पढ़ते हैं। कल ऐसी भी क्लास नहीं हुई, तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कल से लेके आज तक। जब तक आप लोग को देख ना लो सुकून नहीं मिलता है, मज़ा नहीं आता है, ऐसा लगता ही नहीं यार कि हाँ आप ज़िंदगी जी रहे हैं। बस एक बार यूट्यूब पर लाइव आ जाए उसके बाद बस ठीक है, हाँ अब ओके है, बढ़िया है। तो पढ़ते हैं, आ जाइए, ठीक है। तो कहा गया जब ये हमारी तीन संख्या इनको 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारा क्या आएगा। तो हमने कहा ठीक है, हालांकि इसमें गड़बड़ है, और गड़बड़ यहाँ पर क्या है, तो मुझे बार बार ऐसा लगता है गड़बड़ 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 यहाँ पर ये है कि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आएगा, 1433 इंटू 1433। यह है ना, इतनी बड़ी संख्या नहीं है असल में, यहाँ पर टाइपिस्ट ने मिस्टेक मार दिया, बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 1433 इंटू हमारा 1433 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 1422 और इंटू हमारा हो जाएगा 1425। और इन सभी संख्याओं को मेरे भाई जो है यहाँ पर किससे भाग करने की बात की जा रही है, 12 से भाग करने की बात की जा रही है। अगर 12 से भाग करने की बात की जा रही है तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 12 का 1 गुना 12 23 हो गया, ठीक है। फिर 12 का 1 गुना 12 और 113 हो गया। देखो यहाँ पे आप भाग कर लो, एक बार मैं ऐसे भाग करूँगा ना तो शायद हो सकता है बहुतों के ऊपर ऊपर जाए। इसको मैंने 12 से भाग किया तो 12 का 1 गुना आपका 12 आ गया, ठीक है। फिर 23 हो गया मेरे भाई, 12 का 1 गुना 12 आ गया, फिर 113 हो गया, फिर 12 का 9 गुना 108 आ गया। तो हमारा कितना बच गया मेरे भाई, तो 5 बच गया। तो यानी यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 5। यहाँ कितना बच गया, 5, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 12 का 1 गुना 12 22 आ गया, फिर 102, ठीक है। तो यहाँ या तो -6 कर सकते हो या फिर +6 कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये 22 से हमारा 3 ज़्यादा है तो 6 से 3 ज़्यादा 9 हो जाएगा। आप एक बार डिवाइड करके देख लो मेरे भाई, मैंने ऐसे डिवाइड किया, देखिए 1422 को मैंने 12 से कैसे डिवाइड किया, ये समझिए प्रॉपर तरीके से। एक मैंने 12 का 1 गुना 12 आ गया, फिर हमारा 22 हो गया, फिर एक बार में 12 आ गया, फिर हमारा 10 हो गया 102, 12 का 8 गुना हमारा 96 हो गया, कितना बच गया, 6 बच गया। तो इसीलिए मैंने रिमाइंडर कितना लिखा है, 6। अब इससे ये संख्या 3 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी हमारा कितना ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 5 का 5 गुना हमारा कितना होता है, सर 5 का 5 गुना 25 होता है, और 9 का 6 गुना कितना होता है, 54 होता है। इसको भी 12 से एक तरीके से डिवाइड करना है। तो 12 का 2 गुना 24, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12 चौके 48, रिमाइंडर कितना आएगा, +6 आएगा। 6 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ में एक और बात बोले तो आज आपकी जो ब्रह्मास्त्र की किताब है, जो हमारी फार्मूला बुक है मेरे भाई, तो ये फार्मूला बुक जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो है, आज हम फार्मूला बुक पे पहली बार, ये मैं आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ। और कुछ फार्मूला बुक की खासियत मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आज तक कभी ये शो नहीं किया है। आज सुबह एक हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें शो किया था, और एक आप लोगों को ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से। जो आप लोगों की मैथ्स की फार्मूला बुक है, यानी ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, जाएंगे फ्लिपकार्ट पे जाके आदित्य सर सर्च करेंगे ना, तो आपको ये फार्मूला बुक मिल जाएगी। अब तक की हिस्ट्री में पहली बार सबसे कम रेट पर फार्मूला बुक जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो रहा है। और एक तरीके से मेरे तरफ से ये लॉस ऑफ़र है। लॉस ऑफ़र इसीलिए कि 190 रुपये की किताब को हम 99 में सेल आउट कर रहे हैं। कारण यहाँ पर ये था कि बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना था, और मैं चाह रहा था कि ये जो ऑफ़र है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए, ठीक है। सोचिए कि पूरी की पूरी फार्मूला बुक 60 रुपये में प्रिंट आउट हो रही है, मतलब जितने में फ़ोटो कॉपी भी नहीं आ पाती है उतने की किताब आ रही है, और 40 रुपये में डिलीवरी के माध्यम से आपके घर पे पहुंच रही है। ना इसमें फ्लिपकार्ट का कोई कॉस्ट आ रहा है, ना इसमें हमारा कोई कॉस्ट आ रहा है, ना इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई कॉस्ट आ रहा है। सब ने अपना अपना सब कुछ ख़त्म करके बस एक चीज़ सोचा कि हाँ बच्चों को हम कम तक पहुँचाएँ, एक तरह से लॉस में जाए। तो सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, फ्लिपकार्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, हमारा भी रहा छोटा सा, और बाकी जो हमारी टीम थी उसकी तरफ से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये किताब को अगर आप बात कर रहे हैं तो कम इसलिए किया गया क्योंकि इसकी यूज़ डिमांड नहीं है। अगर आप देखिए तो पूरे फ्लिपकार्ट पर जाकर एक तरीके से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा रेटिंग इसी किताब की है। 15,217 लोगों ने इसको रेट किया है।
रेटिंग जो होती है ना, जनरली 100 में एक आदमी रेटिंग करता है, 100 लोग किताब खरीदेंगे तो रेटिंग कोई एक बंदा देगा। और यहाँ पर देखो तो इतने लोगों ने मतलब इसको पर्टिकुलरली रेट किया है। रिव्यूज़ भी अगर आप जाके पढ़ोगे, आप रिव्यू देखो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से, आपको डिलीवरी में कोई इशू नहीं आएगा, पेपर के क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा, कंटेंट में कोई इशू नहीं आएगा। जो बच्चे खरीदते हैं जेन्युइन एकदम बढ़िया तरीके से इसमें रिव्यू देते हैं, वीडियो बना के देते हैं, सारी बातें बताते हैं अपने टाइम पर। ये अपने आप में बहुत बेस्ट फार्मूला बुक है, जहाँ से सीधे के सीधे सवाल जो होते हैं आपके पेपर में आते हैं। आप मेंस का उठा लीजिए, आप प्री का उठा लीजिए, आप कोई भी। और ये ऑफ़र मात्र आज रात के 12 बजे के पहले पहले तक है। पिछली बार हम लोगों ने चलाया था कैंपेन और 2 घंटे के अंदर ही जो हमारे पास स्टॉक था वो ख़त्म हो गया था। इस बार हमने अपने स्टॉक को 10 गुना कर दिया, ठीक है। और 10 गुना करने के बाद हम तब से इस पर जो है वो आपका ऑफ़र चला रहे हैं। और आज रात 12 बजे तक मैंने लास्ट रिक्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट से कि वो 12 बजे तक इस पर ऑफ़र रहने दे और उसके बाद जो है तब इसको रिमूव कर दें। और आप देख सकते हैं इस किताब पर जब आप देखेंगे तो ये किताब अपने आप में एक बेस्ट सेलर बुक है, ठीक है। अगर आप बुक्स में जाके और यहाँ पर जो कैटेगरी होती है ना, यहाँ पर आप फार्मूला बुक को ही सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे बेस्ट सेलर लिखा हुआ आएगा आपको। बेस्ट सेलर का मतलब क्या है कि ये एवर टाइम किताब है, हर टाइम बिकते रहती है और इसकी जो सेलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। बच्चों के अंदर एक डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और दूसरी वाली किताब तो आपको पता ही है, मॉक टेस्ट 60 हमारी हो गई, ठीक है। तो बहुत अच्छा आप लोग रेस्पॉन्स इसको दे रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग इसको रेस्पॉन्स देते रहिए। अभी कुछ समय के बाद जो आपको ये रेट 99 शायद दिखाया जा रहा है, ये 99 भी ख़त्म हो जाएगा। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है, सिर्फ 99 में आपको ये बुक आ रही है मेरे भाई। तो बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पढ़ाई के लिए हम अपने तरफ से हर जो है एफर्ट है वो हम डाल रहे हैं, बस आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आज जिन्होंने नहीं मंगाया वो मेरे भाई मंगा लेना बढ़िया तरीके से। आ जाओ, चलो अब आ जाते हैं अपने सवालों पे। तीनों कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मंगा लेना भाई फ्लिपकार्ट से भी क्लास के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही। आ जाओ। कहा गया जब 2066 रुपये, 8,917 रुपये और 17,978 को एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या p से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल q प्राप्त होता है, तो रूट अंडर p माइनस क्यू का जो मान होगा वो मेरे भाई क्या होगा। अब ऐसे सवाल में अगर हम बात करते हैं तो हम सवालों को कैसे लगाएंगे। जब अलग अलग संख्या को डिवाइड किया सबसे बड़ी संख्या p से, तो हर केस में रिमाइंडर q आया। मेरे भाई ये सवाल जो होता है HCF एलसीएम का भी आपको आता है और एक तरीके से अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में रहता है। ऐसे सवाल को हम कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को जो है, मान लीजिए कि मैंने कल के दिन कहा फलाना फलाना और फलाना संख्या को सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाए, तो हर केस में यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो सेम है। एक हमारा होता है कंसेप्ट, हाँ ये बाइलिंगुअल बुक है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल किताब है मेरे भाई। बच्चा कह रहा है सर हिंदी में ये किताब नहीं है, नहीं भाई, यहाँ पर हम लोग भर नहीं पाते हैं, इस बात को समझो यहाँ पे। बाकी ये जो किताब है ना ये बाइलिंगुअल है, इसके कंटेंट बाइलिंगुअल है। आप लोगों को इतना कॉमन सेंस तो क्या इंस्पेक्टर बनोगे यार आप लोग, यार बताओ। इतना तो बुद्धि लगा लेते कि बच्चों ने जो यहाँ फोटो डाली है उन फोटो पर क्लिक करके देखो, पढ़ लेते। इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, कितना बढ़िया तरीके से यार। कैसे इंस्पेक्टर बनोगे आप लोग हैं। खाली मैंने एक वीडियो में देखा कंटेंट में लिखा हुआ था क्या है, इंग्लिश में हिंदी में। अरे भाई यहाँ फोटो पे क्लिक करके देख लो ना, बच्चों के रिव्यू को पढ़ के देख लो ना। मैं कब कह रहा हूँ मेरी कही गई बातों पे यकीन करो, आप इनके रिव्यू को पढ़ो ना, कितना अच्छा इन्होंने लिखा है, समझिए बातों को लेके। कंप्लीट अरिथमेटिक है, कंप्लीट एडवांस है, पूरा का पूरा गणित में जितना फॉर्मूला है ना, आपको अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मॉक टेस्ट से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ किताब मंगाइए, सबसे बेस्ट बुक है आपके पास, पैसा वसूल है आपका, ये इतना समझ लीजिए। आप देखिए ना हर बार क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि देखो 3 अलग अलग संख्याओं को भाग करने पे रिमाइंडर हमारा सेम आता है, तो रिमाइंडर हमारा सेम आता है तो उस केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो संख्या तीनों को भाग करेगी, जो संख्या तीनों को भाग करेगी और हर केस में एक y नाम का रिमाइंडर देगी, तो वो संख्या को निकालने के लिए इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा। सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा, HCF लेना होगा। यहाँ पे 2066 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 8917 हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पे 17978 हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, तो हमें यहाँ पर HCF लेना होगा। HCF की बात करते हैं तो सबसे पहले HCF लेने के लिए क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस। HCF लेना है अगर तो क्या करेंगे मेरे भाई, डिफरेंस यहाँ पे। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लो, 7 से 6, 11 से 6, 5, ये हमारा हो गया 8, ठीक है।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6851। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो 8 से 7 1, 7 से 1 6 1, 9 से 9 खत्म, 17 से 8 9, 9061। यानी जो भी हमारा एचसीएफ होगा ना वो पक्का यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अगर और गहराइयों में जाना है तो आप इन दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हो। 61 से 51 गया तो आपका 10 आ जाएगा, और 90 से 68 गया तो मेरे भाई जो है वो 22 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर क्या कह सकते हो 2210। तो जो हमारी संख्या होगी ना मेरे भाई, वो संख्या हमारी क्या होगी, तो वो संख्या हमारी ऐसी होगी जैसे मानो 2210 हो गया। 2210 से एक बार काट के देखते हैं, या तो 2210 होगा, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। 2210 होगा मेरे भाई यहाँ पर, हाँ ठीक है। सर कलरफुल किताब क्यों नहीं मिलता है? कलर बुक इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि उससे पढ़ने में इरिटेशन होता है। आपको लगता है कलर है तो बड़ा बढ़िया होगा, उल्टा वाहियात होता है। कलरफुल किताबें मेरे को नहीं लगता कि बढ़िया होती हैं, ब्लैक एंड वाइट ही किताब पढ़ने के लिए बेटर होती है। ठीक है, कलरफुल एकदम महावाहिया चीज़ है, आप उस पर कोई मार्कर नहीं चला सकते, उसके ऊपर कोई कलर का हाइलाइटर नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये एक वाहियात कंसेप्ट है, मुझे बहुत बेकार लगता है कलरफुल किताब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि 2210 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि एचसीएफ जो होगा, या तो मतलब इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, ये 2210 हो गया। अब मैंने यहाँ पर ये कहा कि यार है ना, या तो संख्या 2210 होगी, नहीं तो इसी का मेरे भाई कोई एक फैक्टर होगा। अब वो फैक्टर क्या होगा, जो भी संख्या होगी मेरे भाई इसको भी डिवाइड करेगी, और जो भी संख्या होगी इसको भी डिवाइड करेगी। ठीक है, तो 2210 यानी यहाँ पर देखो 2 से आप इसको भाग करके देखो तो बोलोगे सर 1105 1105 है। आप इसको और ऐसे भी कर सकते हो कि सर 2210 का हम यहाँ फैक्टर लिख लेते हैं। लो 2210 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 2 से काटेंगे तो 1105 आएगा। 1105 को अगर हम 5 से यहाँ पर करें तो 5 इंटू, ठीक है 221 आ जाएगा यहाँ पे। तो बोलोगे सर 5 इंटू 221 कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 221 यहाँ पे। यानी यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लो सबसे बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, और हर केस में जो हमारा रिमाइंडर आए, पहली बात तो वो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, उस केस में हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस, फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, सबसे बढ़िया। अब यहाँ पर है ना, मतलब यहाँ पर ये जो संख्या आया इसके फैक्टर बना लो, 2 हो गया, 5 हो गया, 221 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो 221 से इसको डिवाइड करके और 221 से इसको डिवाइड करके क्या तुम्हारा रिमाइंडर सेम आ रहा है, पहले वो देखो मेरे भाई। तो बोलोगे सर ठीक है हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा 221 से इसको डिवाइड करते हैं, 6851। 221 से डिवाइड करके देखो, मैं आपके सामने 221 का हमारा 3 गुना हो गया, 6 6 और 3 यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा 221 आ गया, और 221 से एक बार में गया तो पूरा का पूरा ख़त्म। उसी तरीके से अगर हम 9061 को भी भाग करके देख लेते हैं भाई, तो 9061 से हमारा 221 कितना हो गया, पहले 4 बार में। ठीक है, तो बोलोगे सर 4 और ये हमारा 8 हो गया, और ये हमारा 8 हो गया, 16 6 22 और 21 ये काट रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मुबारक हो हमें वो संख्या मिल गई है। हमारा जो एचसीएफ है वो कितना है, तो हमारा एचसीएफ 221 है। यानी यही वो संख्या है एक्स नाम की जो इससे भी डिवाइड करेगा, इससे भी डिवाइड करेगा और इससे भी डिवाइड करेगा, और ये हमारी वो मैक्सिमम संख्या है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो हम फिर से बता रहे हैं स्टेप क्या होता है, डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। अगर वहाँ से भी ना पता लगा पाएँ तो इनके डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लीजिए। वहाँ से भी ना पता लगा पाएँ तो इसके फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर बना के देखा तो 221, 221 इसको भी कर दे रहा है, इसको भी कर दे रहा है, यानी 221 ही वो संख्या है जो मेरे भाई तीनों को भाग कर देगा। अब क्वेश्चन में कहा गया नहीं, ठीक है, कि जब इन तीनों को भाग किया गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर p से, तो हर केस में रिमाइंडर q आ रहा है। तो ये हमारा किसका मान है, तो x नहीं, ये हमारा जो मान है वो p का है। अब हमें q का मान निकालना है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो 2000 हमारा 66 रुपये है, ठीक है, इसको जब हम 221 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा देखो मेरे भाई समझना इस बात को, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 11 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 76। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 76। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 76, यानी ये हमारे किसकी वैल्यू है, तो ये हमारा q का मान है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया p माइनस क्यू का रूट बता दो मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो p माइनस क्यू का रूट हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे 221 में से यहाँ जो है 76 घटा देते हैं, तो 221 माइनस 76 हमारा कितना होने वाला है, तो 11 से 6 5 और ये हमारा 145। ठीक है, सही तो लिखा ना भाई। p माइनस क्यू का मान अब नियरेस्ट बोला गया 145।
ठीक है, सही है ना। क्वेश्चन में कहा गया है 2066 हो गया, 8917 हो गया, 1798, ऐसी बड़ी संख्या पी से विभाजित करने पर क्यू प्राप्त होती है, पी माइनस क्यू का मान कितना होगा। 221 का 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 19 हो गया हमारा यहाँ 11, और 70 आपका हो गया, 76 हो गए हमारे, ठीक है। और इसमें से हमने माइनस किया पी माइनस क्यू को, सही है। 11 से 6 आपका 5, और 21 से 14, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर आप काटोगे 29, मतलब ये हमारा जो है ना लगभग लगभग आपका 12 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा यार, ओ शिट, 76 मैंने क्यों लिख दिया, माफ़ करिएगा भाई, 77 होगा। और 77 होगा तो यहाँ पर 77 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, और 144 की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना, एक बढ़िया क्वेश्चन है आईसीआर का, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था यहाँ पे। कुछ बच्चों ने सुपर चैट किया है भाई, उनका सुपर चैट भी देख लिया जाए, नाराज़ हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। देखो, एक तो मेरे भाई शुभम मोर करके इन्होंने क्या किया है कि सर आपका न्यू मैथ स्पेशल बैच सीजल 23 तक पूरी होगी क्या। देखो भाई, 4 महीने हैं, 4 महीने में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरा 100% सिलेबस करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने तरफ से कोशिश करूँगा 80 से 90% सिलेबस कवर करने की। और दूसरा, हमारे अरुण यादव जी हैं, सर मुझे आपका कोर्स लेना है, कैसे लूँ, क्या करूँ, एंड मुझे आपसे एक बार बात करनी है, ठीक है, यहाँ पे। और इस बात के लिए जो है इन्होंने 110 रुपये का सुपर चैट किया है। तो पहली बात मेरे भाई, अगर आपको मेरा कोई भी बैच लेना है तो मैं आपको अपने दोनों बैचेस के बारे में बता दे रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते से मैंने है ना यूट्यूब पर कोई बैच वैच नहीं बताया, तो बच्चे इसके लिए भी काफ़ी परेशान हैं। सबसे पहले आपको अगर कोई भी बैच लेना है तो ये इंक्वायरी नंबर है, इस पर बात कर लीजिएगा फ़ोन करके। बाकी मेरे फिर भी मैथ्स के 2 तरह के बैचेस चलते हैं, एक मेरा रिकॉर्डेड बैच चलता है, एक मेरा लाइव बैच चलता है, ठीक है। किसी भी तरह का, एक तरीके से अगर आप बात करिए यहाँ पर किसी भी तरह का, जैसे ठीक है एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है, कंप्लीट अरिथमेटिक हो गया, कंप्लीट एडवांस हो गया, और आप पूरा कंप्लीट लेक्चर एक ही जगह पर चाहते हैं तो आप मैथ रिकॉर्डेड बैच लीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है इसमें, और 699 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाता है। और अगर आपको एकदम लाइव पढ़ना है, फ्रेश पढ़ना है, तो मेरे भाई आप लाइव बैच लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी इंक्वायरी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। जिस तरीके से हमारा लाइव बैच है उसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच है, सभी सब्जेक्ट का स्पेशल है इसके अंदर। मैं बोलूँगा लाइव बैच लेने से बेहतर है कॉम्बो लो इसमें, और आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, आज मैं इतना ही कराऊंगा, बाकी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा है तो कल और बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी आज जितना पढ़ा है उसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और बाकी आज आप लोगों ने पढ़ाने ज़्यादा दिया है नहीं, ठीक है। 15 लाख ही आप लोग करते रह गए, ऐसा लग रहा था जैसे मान लीजिए कि हम ही ने 15 लाख में ख़रीदा हो बट कोई बात नहीं, बढ़िया सपोर्ट दिया आप लोगों ने, ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में, थोड़ा सा और बेहतर एनर्जी लेकर आऊँगा मैं अगले सेशन में, आप लोग भी बेहतर एनर्जी लेकर आइएगा, तभी थोड़ा और मज़ा आएगा, ठीक है। चलो भाई, तो खुश रहो, मिलते हैं अगले सेशन में यार, ठीक है। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।